जिस स्थान पे महापुरुष ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, उस स्थान पे, उस तीर्थ स्थान पे दिव्य ऊर्जा होती है, दिव्य चेतना होती है। ऐसा नहीं है कि आज ऐसे दिव्य महापुरुष नहीं है, आज भी ऐसे दिव्य महापुरुष है जो आज भी दूर दूर पहाड़ों में रह के, दूर दूर जंगलों में रह के, नदी किनारे रह के, हिमालय की दूर दूर गुफाओं में रह के ध्यान साधना कर रहे हैं, तपश्चर्या में लीन है, ताकि इस विश्व का कल्याण हो सके। ऐसी दिव्यात्माएं आज भी है, वो सूक्ष्म स्वरूप में भी है और साकार स्वरूप में भी है। तो चलिए आज हम पहले उस दिव्यात्माओं को, उस महासंतों को, महापुरुषों को हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हे महापुरुष, हे दिव्यात्माएं, आप भी हम पर कृपा कीजिए कि हम भी इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सके और हमारी आत्मा का भी कल्याण हो और हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो, ऐसी हम पे कृपा कीजिए। आज हम हृदय से उन सभी दिव्य महापुरुषों को प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिससे हम ऐसे अलौकिक महापुरुषों के साथ चेतना के माध्यम से जुड़ सकते हैं। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जिससे हम सूक्ष्म स्वरूप में उन महापुरुषों के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज हम प्रार्थना करके ऐसे शुद्ध महापुरुषों के साथ जुड़ गए हैं। तो ऐसी ही दिव्य भूमि है ऋषिकेश। तो अब हम हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के लिए निकल रहे थे। हरिद्वार से ऋषिकेश हम ऑटो रिक्शा में जा रहे थे, जो खुली रिक्शा आती है ना, उसमें बैठ के जा रहे थे। मैं वहाँ ऑटो रिक्शा में बैठी हुई थी और आसपास की प्रकृति को निहार रही थी। हरिद्वार से ऋषिकेश जाने का रास्ता बहुत ही अच्छा है, प्रकृतिमय है। आसपास ऊंचे ऊंचे पेड़, प्रकृति की हरियाली ही हरियाली, उसे देख के मुझे बहुत आनंद आ रहा था। फिर 2 घंटे में हम ऋषिकेश पहुंच गए और ऋषिकेश उतर के हम चलते हुए राम झूले की ओर जा रहे थे। वहाँ मिट्टी का बना हुआ कच्चा रास्ता था, तो उस रास्ते पे हम चलते चलते जा रहे थे। सभी चल रहे थे, उनके साथ मैं भी चल रही थी। तो थोड़ी ही देर में जब मैं चल रही थी तो मुझे अपने भीतर मेरे सूक्ष्म शरीर में स्पंदन मिलने लगे। मैंने सोचा कि अरे ये तो मेरा सूक्ष्म शरीर है। जैसे मेरे स्थूल शरीर में से मेरा सूक्ष्म शरीर पृथक हो गया और उस सूक्ष्म शरीर में मुझे ऊर्जा के स्पंदन मिल रहे थे। उस सूक्ष्म शरीर में मुझे तीव्र चेतना के स्पंदन मिल रहे थे। मैं वहाँ चल तो रही थी, सबके साथ तो थी, लेकिन मेरा ध्यान पूर्णतः मेरे भीतर था, क्योंकि मुझे अपने सूक्ष्म शरीर में बहुत से वाइब्रेशन मिल रहे थे। मैं चल रही थी, धीरे 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 मेरे वाइब्रेशन बढ़ रहे थे। भले ही मैं शरीर से वहाँ उन सभी के साथ चल रही थी, लेकिन सूक्ष्म शरीर से मैं ऋषिकेश में जो भी दिव्यात्माएं हैं, जो भी पुण्यात्माएं हैं, जो भी महापुरुष हैं, उनके साथ जुड़ी हुई थी। उनकी दिव्य ऊर्जा में ग्रहण कर रही थी, उनके साथ मेरा संपर्क हो गया था। इसीलिए मेरा सूक्ष्म शरीर इतनी ऊर्जा से भर गया था, इतने आनंद से भर गया था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और ये ऐसे ही नहीं हो सकता, ये महापुरुषों की कृपा से ही हो सकता है, यह महापुरुषों की कृपा प्रसाद से ही हो सकता है। इतनी ऊर्जा मुझे अपने सूक्ष्म शरीर में अनुभव हो रही थी। मैं चल रही थी और मेरा पूरा सूक्ष्म शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था। ऐसे में तो चलना भी मुझे मुश्किल लग रहा था। मुझे ऐसा हो रहा था कि कहीं थोड़ा समय मिले तो मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊं, लेकिन मुझे ऐसा समय ही नहीं मिल रहा था। फिर मैं चली जा रही थी। फिर थोड़ी देर हुई तो सब रुके, तो मैं भी रुकी। फिर सब बैठे तो मैं भी एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गई और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे अपने सूक्ष्म शरीर में बहुत वाइब्रेशन मिल रहे थे और मेरे स्थूल शरीर से मेरा सूक्ष्म शरीर अलग हो गया है, रिक्त हो गया है, ऐसी मुझे अनुभूति हो रही थी। और सूक्ष्म शरीर में मुझे बहुत ऊर्जा के स्पंदन मिल रहे थे। जैसे कि गुब्बारे में हवा भर जाती है तो कैसे वो तुरंत आकाश में उड़ने लग जाता है,
ऐसा ही मुझे लग रहा था। मेरे सूक्ष्म शरीर में इतनी ऊर्जा भर गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे स्थूल शरीर से बाहर निकल जाएगा और आकाश में उड़ने लगेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर इतना हल्का हो गया था, इतना हल्का फूल जैसा हो गया था और पूर्णतः ऊर्जा से भर गया था। इसलिए मुझे ऐसा हो रहा था। फिर मैं आंखें बंद करके 5-10 मिनट ऐसे ही बैठी रही। मैंने सद्गुरु का स्मरण किया और फिर मुझे थोड़ा अपने भीतर अच्छा महसूस हुआ। फिर मैं खड़ी हुई। अभी भी मुझे मेरे सूक्ष्म शरीर में तीव्र स्पंदन मिल रहे थे। फिर मैंने सोचा कि शायद ये सही समय नहीं है सूक्ष्म शरीर की यात्रा करने का, इसीलिए शायद अभी मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए मैं ऐसे ही सद्गुरु का स्मरण करते हुए आगे की ओर चलने लगे। फिर हमने राम झूला देखा, लक्ष्मण झूला देखा, बहुत आनंद आया। फिर हम गंगा घाट पे पहुँचे। गंगा घाट पे जाते ही मैं गंगा किनारे अपने दोनों पैर गंगा नदी में रख के बैठ गई। मुझे अपने भीतर से बहुत ही आनंद आ रहा था। धीरे धीरे मेरे सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा कम हो रही थी। धीरे धीरे जैसे मैंने गंगा नदी के साथ अपनी ऊर्जा बांट ली हो, ऐसा मुझे लग रहा था। धीरे धीरे वह ऊर्जा कम हो रही थी और मैं आंखें बंद करके बैठी हुई थी। मुझे अपने भीतर से बहुत आनंद आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा सूक्ष्म शरीर तो इतना ऊर्जा से भर गया था, इतना ऊर्जा से भर गया था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। फिर गंगा घाट पे मैं थोड़ी देर अकेले बैठी, शांति से दोनों पैर गंगा घाट पे रखे। मुझे बहुत आनंद आ रहा था। तो ऋषिकेश की जो दिव्य भूमि है, ऋषिकेश की जो दिव्य चेतना है, वो बहुत अलौकिक और दिव्य है। अगर हम उस दिव्य चेतना की अनुभूति के लिए, अगर हम उस दिव्य ऊर्जा की अनुभूति के लिए ऋषिकेश जाते हैं, तो हमें वहाँ की ऊर्जा की, वहाँ की चेतना की अनुभूति जरूर होती है, क्योंकि वहाँ की भूमि में इतनी चेतना है, इतनी दिव्यता है, इतनी पवित्रता है, इतनी निर्मलता है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तो आप भी अनुभव करके देखें ना। जब भी आपको समय मिले, अगर आपका ऋषिकेश जाना हो, तो आप जब भी ऋषिकेश जाए तो वहाँ गंगा घाट पे या किसी एकांत स्थान पे कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन आंखें बंद करके बैठ जाए, शुद्ध और पवित्र भाव से बैठ जाए और उस ऊर्जा से, उस चेतना से जुड़ने की कोशिश करें जो विश्व चेतना है, जो महापुरुषों की दिव्य ऊर्जा है, जो महापुरुषों की दिव्य चेतना है। उस दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ने का प्रयत्न करें। आपको बहुत आनंद आएगा, आपको आत्मिक आनंद की अनुभूति होगी, आपको आंतरिक शांति की अनुभूति होगी और आपका मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। आप अनुभव करके देखें। तो गंगा घाट से फिर शाम हुई तो हम गंगा आरती के लिए गए। गंगा आरती का जो माहौल है, गंगा आरती में जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो बहुत अलौकिक और दिव्य है। जब गंगा आरती शुरू हुई तो मुझे अपने सहस्त्रार चक्र पे दिव्य स्पंदन मिलने लगे। इतने सकारात्मक स्पंदन, इतने शुद्ध स्पंदन मुझे मिलने लगे कि जो बहुत ही अलौकिक और दिव्य थे। ऋषिकेश में गंगा आरती के समय एक सकारात्मक वातावरण हो जाता है। उस समय दिव्य ऊर्जाओं की बहुत शक्ति होती है, दिव्य शक्तियाँ प्रकट होती है। उस समय सभी मनुष्य के भीतर क्षण भर के लिए सही, लेकिन अनायासी आत्मभाव प्रकट हो जाता है। और उस समय अगर आप कोई भी शुद्ध संकल्प करते हैं, कोई भी सच्चे भाव से संकल्प करते हैं, तो वो संकल्प आपका जरूर पूर्ण होता है, क्योंकि उस समय महापुरुषों की दिव्य ऊर्जा वहाँ विद्यमान रहती है। उस समय महापुरुषों की दिव्य चिति शक्तियाँ वहाँ साक्षात प्रकट रहती है। तो ऐसी ऋषिकेश की दिव्य भूमि है। गंगा आरती के बाद मैंने हृदय से उन सभी महापुरुषों को प्रणाम किया जिनकी वजह से आज मुझे इतना दिव्यानंद मिला, आत्मानंद मिला। मैंने गंगा माँ को प्रणाम किया जिनकी वजह से मुझे अपने भीतर से इतना दिव्य आनंद आया। और अभी वहाँ जो भी सूक्ष्म स्वरूप में महापुरुष है या साकार स्वरूप में महापुरुष है या प्रगट है या अप्रगट है, उन सभी महापुरुषों को मैंने हृदय से प्रणाम किया कि मैं उनकी दिव्य चेतना के साथ जुड़ सकी, उनके साथ इतना संपर्क रख सकी,
उनकी दिव्य ऊर्जा की मुझे अनुभूति हुई और उन्होंने मुझे इतना अखूट खजाना दिया, चेतना का खजाना दिया, ऊर्जा का खजाना दिया कि जो अमूल्य है, जो अलौकिक है। इतनी मुझे आज आनंद हुआ, इतना मुझे आज शांति हुई कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तो उन सभी महापुरुषों का प्रणाम करके हम गंगा आरती पूर्ण करके वापस से हम हरिद्वार आ गए। जहाँ पे हम रुके थे वहीं पे आ गए। तो फिर मैंने भोजन किया और फिर मैं आराम करने लगी। आज ऋषिकेश में इतना सारा कुछ हमने देखा, अनुभव किया, इतना घूमे, लेकिन कुछ भी थकान ही नहीं हुई थी, क्योंकि ऋषिकेश का आनंद ही अलौकिक था, ऋषिकेश की ऊर्जा ही अलौकिक थी, ऋषिकेश की चेतना ही अलौकिक थी कि थकान का तो प्रश्न ही नहीं था। तो फिर मैं आंखें बंद करके आराम करने लगी। मुझे अपने भीतर से बहुत आनंद और शांति की अनुभूति हो रही थी और मैं बहुत ही प्रसन्न थी कि मुझे इतनी अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ हुई। तो आगे भी मुझे प्रवास में और भी कई सारी अनुभूतियाँ हुई है, तो उसकी वीडियो में उसके बारे में मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगी। ध्यान के ऊपर भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं और ध्यान में मुझे और भी कई सारी अनुभूतियाँ हुई है, तो उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। तो अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।